दोस्तों दिन भर में डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स को लेकर के कई सारी बड़ी खबरें सामने आ रही है। पहली खबर हमारी अडानी डिफेंस को लेकर के आ रही है, जहां रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टरों को बढ़ावा देने के लिए अडानी डिफेंस और थेल्स ग्रुप भारत में 70 mm रॉकेट का निर्माण करेंगे। भारत के रक्षा क्षेत्र को एक बढ़ावा देते हुए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्थानीय स्तर पर 70 mm रॉकेट बनाने के लिए थेल्स ग्रुप के साथ एक समझौते पर साइन कर लिया है। यह रणनीतिक सहयोग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप में है, जिसका मेन उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। थेल्स ग्रुप ने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी न केवल भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें दुनिया भर में अपने साझेदार नेटवर्क को मजबूत करने में भी सक्षम बनाती है। थेल्स ग्रुप ने कहा कि हम इस साझेदारी के लिए अडानी समूह को बधाई देते हैं। हम मिलकर भारत के रक्षा क्षेत्र में विकास और सफलता में योगदान करना चाहते हैं। इस साझेदारी के तहत उत्पादित 70 mm रॉकेट का उपयोग भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण संपत्ति HAL रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टरों द्वारा किया जाएगा। ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का हथियारबंद संस्करण HAL रुद्र हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेट और तोपों से लेस है। HAL प्रचंड, जो अपनी उच्च ऊंचाई वाली युद्ध क्षमताओं के लिए जाना जाता है, यह अपने उन्नत हथियार प्रणालियों पर भी निर्भर करता है। इन रॉकेट का स्थानीय उत्पादन एक स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तत्परता बढ़ेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडिया और चाइना के इशू से आ रही है। चाइना बार बार भारत से गुहार लगा रहा है कि हम भारत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन भारत हर बार बोल रहा है कि हमें चाइना से FDI भारत में नहीं चाहिए। हम किसी भी चाइनीज इन्वेस्टर को भारत में नहीं आने देंगे। द इकोनॉमिक्स टाइम की आप ये आर्टिकल देख पाएंगे। भारत के द्वारा क्लियर कहा गया है कि हम चाइना से भारत में FDI को नहीं आने देंगे। जब से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर वाला इशू आया है, तब से भारत सरकार ने चाइना के हर एक चीज पर शिकंजा कसा है, चाहे वो चाइनीज चीज हो या फिर चाइना से आने वाला FDI। भारत सरकार ने हर चीज पर रोक लगाया है। सरकार का कहना है कि सबसे पहले भारत की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना हमारी सिक्योरिटी को ठेस पहुंचाता है तो हम चाइना के साथ किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप को नहीं रखने वाले हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार ने कानून बना दिया है, अगर कोई वैसी कंट्री जो भारत के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है, वो भारत में अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो किसी भी प्राइवेट कंपनी से भारत में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, उसे सरकारी कंपनियों के थ्रू आना होगा। और इसी चीज को लेकर के चाइना गुहार लगा रहा है कि हमें भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करने दीजिए, क्योंकि चाइना को भी पता है कि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। चाइना अगर भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो चाइना का पैसा ग्रो करेगा। अभी हाल ही में जब भारत में चर्चा चल रही थी कि भारत में टेस्ला को लाया जाएगा, उसी टाइम चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी BYD वो भी भारत आना चाहती थी, लेकिन भारत सरकार ने चाइनीज कंपनी को मना कर दिया। हमने चाइना को डायरेक्ट बोला है, आप पहले बॉर्डर वाले इशू को सही करो, तभी हम आगे किसी चीज को लेकर के बात करेंगे। हालांकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड हो रहा है। जिन चीजों की भारत में काफी ज्यादा जरूरत है, उन चीजों को हम चाइना से मंगवा रहे हैं। अभी भी हमारा चाइना के साथ $100 बिलियन का ट्रेड है, लेकिन इसके बावजूद हमने चाइना पर कई चीजों पर शिकंजा कस रखा है, वरना ये ट्रेड $200 बिलियन के पार जा सकता है। हमारी अगली अपडेट इसरो के खेमे से आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसरो अब आगे निकल चुका है। अब इसरो न सिर्फ अपने सैटेलाइट वगैरह को लॉन्च कर रहा है, बल्कि अलग अलग पड़ोसी कंट्रियों से दुनिया के कई सारे कंट्रियों के सैटेलाइट को ले रहा है और उसको लॉन्च कर रहा है, और बदले में इसरो को बहुत सारा पैसा कमाई हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले इसरो ने सिंगापुर के सैटेलाइट को लॉन्च किया था, और अभी एक और बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया अपने सैटेलाइट को भारत से लॉन्च करवाना चाहता है। इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट के साथ एक कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च को लेकर के डील किया है। अच्छी बात यह है कि इसरो ने इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए $18 मिलियन की मांग की है, और ऑस्ट्रेलिया भी ये रकम देने के लिए तैयार हो गया है। हमारा जो SSLV रॉकेट है, उसी के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। भले आपको लग रहा हो कि ये कोई छोटी मोटी बात है, लेकिन गाइस हमारे इसरो के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग खुद अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए नासा ऐसे देशों पर डिपेंड थे, लेकिन अब भारत चेंज हो चुका है। भारत ऑस्ट्रेलिया से एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए $18 मिलियन ले रहा है, यानी कि करीब करीब 150 करोड़ रुपया सिर्फ एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। यानी कि अब इसरो भी भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की एक फेमस कंपनी है स्पेस मशीन, उनके द्वारा एक सैटेलाइट को बनाया गया है अपने देश के लिए, और उस वाले सैटेलाइट को वो लोग भारत की मदद से लॉन्च करना चाहते हैं। इस वाले सैटेलाइट की लॉन्चिंग सन 2026 में होगी। इस सैटेलाइट का टोटल वेट 450 kg है। ओवरऑल देखा जाए तो हमारा इसरो अमेरिकन स्पेस, चाइनीज स्पेस, रशियन स्पेस इनके जैसा आगे बढ़ रहा है। हम अपने खुद के सैटेलाइट के साथ साथ दुनिया के कई कंट्रियों के सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारे स्पेस क्षेत्र की ताकत को दिखाता है। हमारी अगली अपडेट कनाडा को लेकर के आ रही है। गाइस आप कनाडा के बारे में जानते हैं। कनाडा के PM है जस्टिन ट्रूडो, और कनाडा में जो खालिस्तानी लोग हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उनकी मदद करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कनाडा में सिखों की संख्या 7,70,000 के पार है, और जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं कि अगर वो खालिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो 7,70,000 वोट उनको मिल जाएगा। ये मेन रीजन है जिसकी वजह से खालिस्तानी
लोग जब भारत के झंडे पर लात धरते हैं, उसको फाड़ते चिरते हैं, भारत की बेइज्जती करते हैं, भारत के टुकड़े होने का नारा लगाते हैं, उसके बाद भी कनाडा की गवर्नमेंट उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन भारत के लिए बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये वाला गेम अब काम नहीं करने वाला है। मानते हैं कि कनाडा में 7,70,000 से ज्यादा सिख लोग रहते हैं, लेकिन हर सिख खालिस्तान का सपोर्टर नहीं है। हमारे बहुत सारे सिख भाई हैं जो भारत को अपनी माँ मानते हैं, वो भारत के हैं, वो खालिस्तान की बात नहीं करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ कमीने सिख भी हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, दिल्ली और पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात करते हैं। अभी क्या हुआ कि कनाडा में जो सिख कम्युनिटी है वो गुस्सा हो चुकी है, क्योंकि सारे सिख भाई खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ पंजाबी हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, अदरवाइज सारे पंजाबी भारत को अपना देश मानते हैं, भारत को अपनी माँ मानते हैं। जस्टिन ट्रूडो को अपने देश में काफी बड़ा झटका लगा है कि जिस खालिस्तान के सपोर्ट के लिए उन्होंने अपना इतना बेइज्जती करवाया पूरे दुनिया में, अब वही सिख कम्युनिटी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। क्योंकि जो ओरिजिनल भारतीय होगा वो कभी भी भारत के तिरंगे का अपमान नहीं करेगा, लेकिन खालिस्तानी लोग तिरंगे पर लात धरते हैं और भारत का अपमान करते हैं। इससे न सिर्फ भारतीय लोगों को गुस्सा आता है, बल्कि उन पंजाबी को भी गुस्सा आता है जो खालिस्तान के समर्थक नहीं है। तो अब देखा जाए तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का टाइम खत्म होने वाला है। आगे इससे रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। हमारी अगली अपडेट तेजस और राफेल फाइटर जेट को लेकर के आ रही है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान इन दिनों ग्रीस में उड़ान भर रहे हैं। इस उड़ान में उनके साथ ग्रीक एयरफोर्स के राफेल और मिराज 200 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय विमानों को ग्रीस के एंड्रावेंडा में 117 फाइटर विंग में तैनात किया गया है। इस एयरबेस पर नाटो के प्रमुख रामस्टीन फ्लैंग अभ्यास के लिए तैयारी की जा रही है, जिसे पहली बार जर्मनी से बाहर आयोजित किया गया है। इसी बीच ग्रीस में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ान भरते हुए देखा गया और इसे देख करके तुर्की और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। तुर्की अपने पड़ोसी ग्रीस को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, वही तुर्की पाकिस्तान का करीबी दोस्त है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत है। ऐसे केस में भारतीय राफेल ग्रीस में F-16 के साथ अभ्यास कर रहे हैं और इसी F-16 का यूज पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। ग्रीस मीडिया के अकॉर्डिंग भारतीय राफेल विमानों ने मंगलवार को हेलेनिक एयरफोर्स के 114वें फाइटर विंग के 335 और 336 स्क्वाड्रन में शामिल राफेल और मिराज 205 फाइटर जेट के साथ अपना पहला संयुक्त परीक्षण अभ्यास को पूरा कर लिया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के 4 राफेल विमान पूरे सप्ताह चलने वाले संयुक्त परीक्षण का अभ्यास में हिस्सा लेंगे। संयुक्त परीक्षण अभ्यास के पहले चरण में 2 ही उड़ानें पहले ही भर चुकी है। इसके बाद ग्रीक और भारतीय लड़ाकू विमान विभिन्न इलाकों में अधिक चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों को अंजाम देने वाले हैं। भारतीय वायुसेना ने ये राफेल लड़ाकू विमान अमेरिका में रेड फ्लैग 24 अभ्यास में शामिल होने के बाद से ही ग्रीस में मौजूद है। बताया जा रहा है कि भारतीय लड़ाकू विमान को ग्रीस में रोकने का फैसला एयरफोर्स के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डोमोस्थनीज ग्रिगोरियाडिस के पहल पर किया गया है। ग्रिगोरियाडिस भारत ग्रीस रक्षा संबंधों में बहुत ही हिमायती है और दोनों देशों की सेनाओं के बीच में करीबी संबंध रखना चाहते हैं। यही कारण है कि दोनों देश के बीच विकसित हो रहे रणनीतिक संबंधों के ढांचे के भीतर सितंबर में भारत को 4 ग्रीक F-16 भेजने पर पहली सहमति मिल चुकी है। भारत ग्रीस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करता जा रहा है, जिसे देख करके तुर्की और पाकिस्तान दोनों को झटका लगा है। गाइस, तुर्की और ग्रीस ये दोनों आपस में दुश्मन है। तुर्की और ग्रीस में आइलैंड को लेकर के काफी ज्यादा विवाद होते रहता है। वही तुर्की कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। ऐसे में भारत का ग्रीस के साथ जाना तुर्की के लिए कड़ा संदेश साबित हो सकता है। दूसरी ओर ग्रीस के F-16 का अध्ययन कर भारतीय वायुसेना के पायलट इसकी खूबियां और इसके ताकत को अच्छे से समझ सकते हैं। इससे पाकिस्तानी वायुसेना को सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो भी F-16 को यूज करती है और अब F-16 हमारे पास भी आ चुका है। तो हमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में जो F-16 है उसमें क्या क्या खासियत है, कैसे उसका हम काउंटर करेंगे अपने फाइटर जेट से। तो पाकिस्तान का जो F-16 है अब उसका सिक्योरिटी खत्म हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के F-16 की सारी खूबियां अब भारत को पता चल चुकी है। भारत अब पाकिस्तान के F-16 का एक एक तोड़ निकाल लेगा। और गाइस, ये बस शुरुआत है। आगे आने वाले टाइम में भारत के कई सारे डिफेंस वेपन आपको दुनिया के अलग अलग कोने में देखने को मिलेंगे। तो गाइस, ये थी आज की बड़ी अपडेट। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।